नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। भगवान नारायण से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब परिवार पर भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त हो। आप सब खूब फले फूले, भगवान की कृपा बनी रहे, आपके इष्ट की कृपा बनी रहे, आपके पितरों की कृपा आप सब परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, नए टॉपिक समझ लीजिए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पितृदोष से जूझ रहे हैं आज के ज़माने में, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पितृदोष तो है, लेकिन पितृदोष का उपाय क्या है। पितृदोष के कौन कौन से उपाय हम करें जिससे हमारा पितृदोष समाप्त हो जाए, पितृदोष से राहत मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से अच्छे ढंग से सुखी समृद्धि ढंग से जी सकें। बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया कि पंडित जी आपने पितृदोष के लक्षण तो बता दिए हैं, अब पितृदोष के उपाय भी बता दीजिए। तो अगर आपको भी जानना है कि पितृदोष के कौन कौन से लक्षण हैं और पहली बार इस वीडियो पे आप आएँ तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ आप पितृदोष के लक्षण के वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसको अच्छे ढंग से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पितृदोष के लक्षण हैं, क्या आपको पितृदोष है या नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिच, और आज मैं बताऊंगा आप सबको कि पितृदोष के कौन कौन से उपाय आप करें जिससे आपको राहत मिले ज़िंदगी में। तो अब चलिए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं बिना समय व्यतीत किए हुए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं पहला टॉपिक कि कौन सा सबसे पहला उपाय किया जाए जिससे हमें पितृदोष से राहत मिले। तो सबसे पहले कहीं आसपास आपका पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष अगर होता है आपके पास तो आप वहाँ जाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन, वो दिन है शनिवार। शनिवार के दिन एक तांबे का लोटा ले, तांबे के लोटे में शुद्ध जल डालें, उसमें थोड़ा शक्कर या गुड़ मिला दें और मिलाने के बाद 7 बार परिक्रमा करते हुए उसमें जड़ में जल को डालना है। अब ये पूरा घूमना है। पीपल का जो वृक्ष है पहले एक बार घूमे, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए घूमते हुए पहला जल दिए, जड़ में दीजिए। वैसे वैसे करके 7 बार आपको देना है, और 7 बार देने के बाद जब वो जल समाप्त हो जाए तो धूप वगैरह होता है, अगरबत्ती नहीं धूप, जो गीला धूप होता है या दिया आप जला दीजिए। ये कब करना है? शनिवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच। और जब दिया जलाते हैं उसके बाद जड़ जो है, जड़ को स्पर्श कीजिए और कम से कम 11 बार मन में पितरों को ध्यान कर कर जड़ को पकड़ के ध्यान कीजिए और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो भी है तो उसको समाप्त कीजिए, पितृदेव हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। ये हो गया पहला उपाय। चलते हैं दूसरा उपाय। हर महीने अमावस्या होता है। अमावस्या सर्व पितरों के नाम से होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें पितरों का दिन नहीं पता है, किस दिन हम उपाय करें, किस दिन हम श्राद्ध करें। तो सर्व पितरों के नाम से अमावस्या का दिन बना है। आप उस दिन अमावस्या के दिन पितरों के, सर्व पितरों के नाम से आप उस दिन श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। तो जब भी कृष्ण पक्ष अमावस्या हर महीने आती है उस दिन कम से कम आपको तर्पण जरूर करवा दीजिए। गौ को रोटी, कुत्ते कौवे की रोटी और ब्राह्मण को रोटी जरूर करवाइए। और अगर कहीं दूर है, नहीं हो पा रहा है इतना, तो कम से कम दान धर्म जरूर कर दीजिए। कुछ भी दान कर सकते हैं, घर का कच्चा चावल, राशन वगैरह पितरों के दिन में उठाकर किसी गरीब को दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। कुछ यथाशक्ति दक्षिणा जरूर दे दिया कीजिए हर महीने पितरों, हर महीने अमावस्या पर। इससे बहुत राहत मिलेगा आपको, बहुत राहत। तीसरा हो गया पितृ गायत्री का हवन। हमारी आपकी गायत्री होती है ना, वैसे पितरों की भी एक गायत्री होती है। तो जब भी अमावस्या आए तो हर महीने की अमावस्या में कम से कम, अगर हर अमावस्या ना भी कराए तो जो मैंने उपाय बताया दान वाला वो भी करे तो अच्छा है, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप हर 2-3 अमावस्या, 2 महीने 3 महीने पे एक आध बार पितृ गायत्री का हवन अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण से करवाते हैं
तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि पितरों की गायत्री को जैसे ही आप पाठ करवाते हैं तो पितर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये एक माध्यम है उनको स्मरण करने का बहुत बड़ा। तो जैसे अपनी गायत्री को जप करके हम अपने शरीर में तेज बढ़ाते हैं, वैसे पितरों की गायत्री का हम लोग हवन यज्ञ करवाते हैं तो पितर बहुत खुश होते हैं, हमारे सुख समृद्धि में बहुत सहयोग करते हैं। हमारे कोई जीवन में बाधाएं वगैरह आती हैं, घर में दिक्कतें आती हैं, तो उसको वो समाप्त करते हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। अब चलते हैं चौथा क्या है? जब भी अमावस्या आए, अमावस्या तो है ही है, लेकिन अंत दिन प्रतिदिन अगर आसपास कहीं कुत्ता, कौवा और भी पक्षी या कोई जानवर आए तो उसको ज़रूर कोई रोटी वगैरह मीठा ज़रूर खिला दिया कीजिए। देखते होंगे कि कई के घर में बहुत कौवा आता है, छत पे कौवा खूब आता है, तो लोग सोचते हैं कि यार कौवा ये बार बार आता है, हमेशा आता है, और किसी के घर में क्यों नहीं आता, मेरे घर में ही क्यों आता है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो ये आपके पितृ हैं जो कौवे के रूप में आपके घर में आते हैं। तो कम से कम उनको जो कौवा है उनको कुछ न कुछ डाल दिया कीजिए, चारा डाल दीजिए या कुछ भी ऐसा डालिए, मीठा डाल दीजिए जिनसे वो ग्रहण कर वो भूखे प्यासे जब होते हैं ना, तो किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे ही आएंगे और वो आपसे मांगे ही मांगेंगे। या सपने में आ जाएं, शरीर पे आ जाएं, घर में कौवे के रूप में आ जाएं, किसी न किसी रूप में आकर आपसे कुछ न कुछ याचना करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को और अनदेखा करते हैं, तो इससे आप बहुत कष्ट में चले जाते हैं। तो जब भी कौवा वगैरह आए, कुत्ता आए, तो उसको रोटी मीठा जरूर खिला दिया कीजिए। चौथा, अच्छे ब्राह्मण से अमावस्या के दिन कम से कम या किसी भी दिन कृष्ण पक्ष के दिन मूल भागवत जी का पाठ करवा दिया कीजिए। हर महीने ना कर पाएँ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे कम से कम एक बार आप मूल भागवत जी का पाठ जरूर करवा दिया कीजिए। मूल भागवत जी का पाठ करवाने से बहुत राहत मिलता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है भागवत जी का पाठ सुनने से। क्योंकि भागवत जी का एक एक श्लोक अगर हमारे कान में जाता है तो हमारे भी शरीर शुद्ध होता है, मन चित्त शुद्ध होता है, और उतना ही पितृ भी खुश होते हैं। और उनको अगर कहीं भी कष्ट में है, किसी मार्ग में कष्ट में है, स्वर्ग जाने में या अपने कर्म के साथ जिस योनि में भी हैं, तो उनको वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। तो मूल भागवत जी का पाठ करवा दिया कीजिए अच्छे ब्राह्मणों से, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा हो गया। अब पांचवा में हम आते हैं कि अगर आप मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मंत्र को अपने जीवन में हमेशा बना लीजिए, एक नियम कि ये मंत्र को हमेशा जप करना है, जिससे आपके पितृदोष से बहुत राहत मिलेगा। वो है पितृ गायत्री का मंत्र। पितृ गायत्री का मंत्र का अगर प्रतिदिन कम से कम 108 बार, कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट बहुत है। अब पितृ गायत्री का भी अगर आप पर डे जप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ है। पितृ गायत्री के मंत्र से रुकावटें नहीं आएंगी, रोजी रोजगार में जो बाधाएं आती हैं उसमें बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मन भटकता है, क्रोध आता है, गलत जगह भटक रहा है, तो उससे भी बहुत राहत मिलेगा, मन शांत रहेगा, धन आएगा, बीमारी से छुटकारा धीरे धीरे मिलेगा। ऐसे बहुत सारे तमाम आपको परेशानी जो घेरते हैं पितृदोष के कारण, उससे काफ़ी राहत मिलेगा आपको। अब वैसे तो बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूँ कि उपाय, लेकिन ये जो 4-5 उपाय मैंने बताए हैं तो इसको कम से कम आप अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो को सुन लीजिए, वीडियो को सुनने के बाद 1 बार 2 बार किया उसके बाद आप छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देवी देवताओं से बड़े हमारे पितृ हैं, पितृ भी हमारे साथ साथ, जब चूँकि देवी देवताओं से बड़े जब पितृ हैं तो पितरों को सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। ये भगवान खुद कहते हैं पितरों में अर्यमा मैं हूँ, तो पितृ में अर्यमा, भगवान नारायण तो है ही है सब जगह, लेकिन पितरों में अर्यमा है। तो
अर्यमा एक लोक है जहाँ पितरों का लोक माना गया है। तो पितृ को हमेशा साथ साथ लेकर चलना चाहिए, पितरों को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, पितरों को हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए। और यही चीज़ों में हम लोग अगर देर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमें पितृदोष का संकट घेरता है और हम पितृदोष पाए जाते हैं। कुंडलियों में, जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं। सूर्य, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो कम से कम सूर्य, 1 लोटा तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य को जल देने से अर्यमा का जो मालिक है, जो अर्यमा के इष्ट हैं, वो सूर्य ही हैं। तो अर्यमा हम सूर्य को भी कहते हैं एक तरह से। तो उनको भी आप जल दीजिए, उससे भी बहुत राहत मिलेगा आपको। उससे धन, पुत्र, भक्ति बहुत मिलेगा आपको, तेज शरीर में, बहुत ऊर्जा शरीर में बना रहेगा, बहुत सारा लाभ मिलेगा आपको सूर्य को जल देने से। हनुमान जी की उपासना बहुत कीजिए। शनिवार मंगलवार के दिन सरसों का दीपक उनके पाँव के नीचे जलाइए, बहुत लाभ मिलेगा। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो ऐसे बहुत सारे कारण आपको बता सकता हूँ उपाय की, जिससे आपको लाभ मिले। लेकिन मैंने जो 4, 5, 6 जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, उसको जीवन में 1-2 उपाय को जीवन में करिए, हमेशा शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं आपको लाभ होता है, 100% लाभ होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, चूँकि हम भी पितरों के निर्मित ही जीते, हमें भी पितर सताते हैं। तो जो अनुभव हम करते हैं वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कर्म तो करना पड़ेगा, लाभ तभी मिलेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, तब पैसा आता है। वैसे ही अगर पितरों को खुश करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, पितर खुश नहीं होंगे। तो जिंदगी में जितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होने लगा। ये मैंने 5-6 उपाय बताए हैं, इसको जीवन में धारण कीजिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी लाभ मिला, जानकारी मिली, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि मेहनत कर कर मैं बनाता हूँ। मैं इसलिए नहीं बनाता कि मुझे इससे कोई धन प्राप्त हो, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यजमानों का ये प्रश्न होता है, पंडित जी आप वीडियो बनाइए, वीडियो के माध्यम से हम सबको बताइए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को अगर मैं जो भी उपाय बनाऊँ, आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर पितृदोष से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वैसे भी पितृदोष के लक्षण का वीडियो दे दूंगा, वहाँ से पितृदोष के लक्षण के बारे में भी आप जान सकते हैं। और जब भी गेया जी आना हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं आपका नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरा नंबर है 8092277767। और मेरा दूसरा नंबर भी आप नोट कर लें। मेरा दूसरा नंबर है 9102345987। गया पंडित सत्यम बारिक जी नाम। तो अब कभी भी गया है तो मेरे से पहले आने से पहले संपर्क करें। जो मैंने उपाय बताए हैं उसको जीवन में ज़रूर प्रयोग कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो, आपके मन में प्रश्न हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहाँ आप मैसेज छोड़िए। जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, मैं उस कोशिश करूँगा कि उस दिक्कतों पे मैं वीडियो एक बनाऊँ, जैसे आपके ज़िंदगी में परेशानी आ रही है उसका हल हो सके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण। आप सब परिवार पर नारायण की विशेष कृपा बनी रहे। जय ठाकुर जी महाराज।